नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप शर्मा। अलवर वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग में हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। आपने कैलेंडर पढ़े हैं, लेकिन देखना आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने शायद कभी देखी हो और पिछली एग्जामों में वो आई भी है। तो कैलेंडर को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका एक व्यक्ति से संबंध है जिसका नाम था ईसा मसीह, जिसे ईसाइयों का धर्मगुरु कहा जाता है। इस ईसा मसीह के जन्म से पहले और इसी ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को दो अलग अलग कैलेंडरों में विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं कि पहले वाले कैलेंडर में और वर्तमान कैलेंडर में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले कैलेंडर को तारीखों को कहा जाता था ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तारीखें थी वो आज इतिहास में कही जाती हैं ईसा पूर्व। जैसे आपने सुना होगा कई राजाओं के बारे में कि वो राजा 536 ईस्वी पूर्व राज करता था। तो ईस्वी पूर्व और ईस्वी बाद, तो दो चीजें हैं। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो समय है, जो कैलेंडर है, उसमें आपको देखने को मिलती है ओनली ईस्वी। जैसे वर्तमान में चल रही है 2020, तो 2020 ईस्वी। अब आपको यहाँ पर उन चीजों को एक तरीके से समझना पड़ेगा कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय था, वो हमारा जो समय है वो घटते हुए क्रम में आता है, वो अवरोही क्रम में आता है, और जो अब बाद का समय है ये आरोही क्रम में चलता है। तो ये तो ज्यादा से कम की ओर, और अब जो समय चल रहा है ये कम से ज्यादा की ओर। पहले चलता था जैसे 535, उसके बाद 534, 533, लेकिन अब जो वर्तमान का समय है वो चल रहा है 2018, 2019, 2020, अब आएगी 2021। तो अब आप देख लो, ये जो क्रम है ये क्रम कहा जाता है अवरोही क्रम, और ये जो क्रम है हमारा ये कहा जाएगा आरोही क्रम। तो कैलेंडर को दो भागों में विभाजित किया। उस व्यक्ति का नाम था ईसा मसीह। इसने विभाजित नहीं किया, लेकिन इसके जन्म को आधार मानकर कैलेंडर को विभाजित किया गया था। अब आपको यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाद वाला कैलेंडर है इसका आविष्कारक कौन था, ये आज तक नहीं पता। लेकिन अगर पूछा जाए कि इससे पहले का आविष्कारक कौन था, तो कैलेंडर का जनक जिसे कहा जाता है वो है पोप ग्रेगरी। इसको कहा जाता है कैलेंडर का जनक। पूछा गया रिसेंटली एग्जाम में कि कैलेंडर का जनक किसे कहा जाता है, तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो पोप ग्रेगरी। नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि क्रिश्चियन कैलेंडर है, क्रिश्चियन व्यक्ति के आधार पर माना गया है, तो पोप ग्रेगरी ने। अब यहाँ पर कई लोगों के साथ समस्या रहती है कि साहब हम हमारे हिंदी कैलेंडर को मान्यता क्यों नहीं देते। जैसे हमारे जो महीने चलते हैं चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो क्वार कार्तिक अगैन पूष माह फागुन, तो हम उनको महत्व क्यों नहीं देते, हम इसको ही महत्व क्यों देते हैं। तो इसका एक रीजन है। कहा जाता है कि हमारे हिंदी महीनों में घटत बढ़त चलती रहती है। कभी आपने सुना होगा अमावस्या 2 हो गई, 11 से 2 हो गई, कई बार तो महीने ही 2 हो जाते हैं, जैसे सावन के 2 महीने, जेठ के 2 महीने। तो उस कारण से घटत बढ़त को ध्यान में हम नहीं रख सकते, कैलेंडर इस हिसाब से नहीं बन सकता। इसलिए एक निश्चित अवधि के कैलेंडर को मान्यता दी गई थी, और वो कैलेंडर जो बनाया था वो बनाया था पोप ग्रेगरी ने। तो सर्वप्रथम जो पोप ग्रेगरी ने बनाया था, अर्थात जो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो कैलेंडर चलता था, उसमें दिन होते थे 310। उसमें दिन होते थे 310। ये हो गए हमारे दिनों की संख्या। और जो महीने अगर आपसे पूछ ले तो कितने महीने, 10 महीने, 310 दिन, 10 महीने। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि वर्तमान कैलेंडर में 12 महीने, इस जन्म से पहले वाले
कितने महीने? 10। तो ये 2 महीने ऐसे कौन से हैं जो बाद में बढ़ाए गए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है कि जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो पूर्व कैलेंडर में नहीं थे, लेकिन ईसा मसीह के बाद का जो कैलेंडर बना था उसमें ये जोड़ दिए गए थे। तो अब पोप ग्रेगरी के कैलेंडर में दिन कितने? 310। महीने कितने? 10। तो 10 महीने, 2 महीने कौन से बढ़े? जुलाई और अगस्त। अब इस व्यक्ति का जन्म होता है और इतिहास में, और जन्म होने के बाद, इस व्यक्ति के जन्म होने के बाद जब इस कैलेंडर को पुनः संशोधित किया जाता, कोई एक विद्वान नहीं था, 4-5 विद्वानों ने मिलकर इस कैलेंडर को पुनः संशोधित किया, और संशोधित करने के बाद आपको जो यहाँ पर दिन देखने को मिलेंगे वो 365 और 366 दिन देखने को मिलेंगे। अब आपके 310 दिनों का सिस्टम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और अगर हम महीने की बात करें तो महीने कितने देखने को मिलेंगे? 12 महीने। कितने महीने? 12 महीने। तो 12 महीने और 365 या 366 दिन। अब आपके दिमाग में एक चीज कि 365 दिन क्यों और 366 दिन क्यों? यहाँ पर वर्षों को भी 2 भागों में बांट दिया। संशोधित कैलेंडर में वर्षों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। तो जिसमें 365 दिन होते हैं वो होती है साधारण वर्ष। वो कौन सी वर्ष होती है? साधारण वर्ष। और जिसमें दिन होते हैं 366, उसको कहा जाता है लीप वर्ष। उसको क्या कहा जाता है? लीप वर्ष। तो कितने प्रकार के वर्ष निकल रहे हैं यहाँ पर? 2 प्रकार की, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में दिन कितने? 365। लीप वर्ष में दिन कितने? 366। अब हम कंफ्यूज कि पता कैसे किया जाए कि कौन सी वर्ष साधारण और कौन सी लीप है? तो आपको एक चीज बता दूं कि जैसे वर्तमान में चल रही है 2020, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो अंतिम 2 अंक हैं ये हमेशा किसके माने गए हैं? वर्ष के। अंतिम 2 अंक किसके माने गए हैं? वर्ष के। और जो 2 प्रारंभिक अंक होते हैं वो किसके माने गए हैं? शताब्दी के। किसके माने गए हैं? शताब्दी के। तो अंतिम 2 अंक वर्ष के और प्रारंभिक 2 अंक शताब्दी के। अब हमें पता करनी है साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो अब वर्ष के जो 2 अंतिम अंक माने गए हैं इनमें हमेशा भाग देना है 4 का। कितने का भाग देना है? 4 का। और यदि भाग पूरा पूरा चला जाए, और यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तो कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष। ध्यान रखना विद्वानों कि जो 2 अंतिम अंक है वो किसके माने हैं? वर्ष के। कहीं आप प्रारंभ में दे दो, नहीं, अंतिम 2 अंक में भाग देंगे किसका? 4 का। और यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो कौन सी वर्ष? लीप वर्ष। और यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो कौन सी वर्ष? साधारण वर्ष। तो प्रत्येक 4 वर्ष में 3 वर्ष साधारण और 1 लीप वर्ष मानी गई है। कई जगह अपवाद भी है जहां 8वीं साल में जाके लीप वर्ष आई। अभी तो 4 में आ रही है, लेकिन 1-2 हर शताब्दी के अंत में एक ऐसी जगह आती है जहां पर आपको 7 वर्षों के अंदर, अभी 3 का अंतर है, फिर 7 का आएगा, 8वें वर्ष में जाके लीप वर्ष मिलेगी। तो अब ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता हम आराम से कर सकते हैं। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा गया लीप वर्ष, अगर नहीं गया तो साधारण वर्ष। अब इनमें अंतर क्या है? एक महीना होता है फरवरी का। तो इस साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की, और जो लीप वर्ष होती है इसमें फरवरी होती है 29 दिन की। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की, बस यही डिफरेंस है। एक दिन बढ़ता है लीप वर्ष में, वो एक दिन यहाँ पर बढ़ जाता है, 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। तो ध्यान रखना विद्वानों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप साधारण और लीप का अंतर पता नहीं कर सकते तो आप
इसको अभी आपके सामने पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा कि ये 365 और 366 क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो अब यहां से आप ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 365 क्यों होते हैं, 366 क्यों होते हैं, लेकिन अपन को एक नॉलेज होना भी आवश्यक है कि ये होते क्यों हैं। जब तक किसी चीज का आधार नहीं पता, जब तक किसी मकान की हम नींव नहीं डाल देते तो मकान खड़ा कैसे होगा। अब यहां पर देखिए आप विद्वानों, माना गया है इस रीजनिंग में कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के जो चक्कर लगाती है वो 365 सही 1/4 दिन में। ध्यान से समझना इस चीज को कि कहा जाता है कि पृथ्वी, साइंस में भी कहते हैं कि पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है और इसी को आधार मानकर कैलेंडर का निर्माण किया गया है। लेकिन अब इस 365 सही 1/4 में से आप 1/4 दिन तो कोई होता नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि 6 घंटे का दिन तो 3 घंटे के दिन और 3 घंटे की रात बना ले, नहीं होगा। तो अब इसमें इस 1/4 को ऐसी संख्या से गुणा किया गया जिससे ये पूरा 1 बढ़ जाए। तो विद्वानों यहाँ पर एक ही संख्या फिट बैठती है, वो है 4। 4 से 4 कटने के बाद पूरा कितना बच जाता है, 1। तो मतलब ये जो 1/4 दिन है ये जुड़ते जुड़ते चौथी वर्ष में जोड़ते चलो तो चौथी वर्ष में जाकर पूरा 1 दिन बढ़ जाता है। अब यहाँ से हमने प्रत्येक वर्ष का 1/4 चुरा लिया, तो अब बाकी की 3 वर्षों से चुराए तो ये तो कितने कितने दिन की रह गई, 365 दिन की। अब ये 1 दिन बढ़ गया तो 365 की अगली होती, लेकिन 1 दिन बढ़ने पर ये कितने की हो गई, 366 दिन की। अब 366 दिन आ गए तो इस कारण से ये 1/4 के कारण से लीप वर्ष और साधारण वर्ष की उत्पत्ति हुई है। अब हम यहां से देखते हैं आगे कि साधारण और लीप का हम पता कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि आगे चल के एक छोटी सी चीज और आती है, शताब्दी। अब हम शताब्दी की जब बात करेंगे, शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है, साधारण और लीप। साधारण और लीप शताब्दी। अब एक चीज ध्यान रखना कि साधारण शताब्दी में हमेशा 24 लीप वर्ष होती हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यहीं पे मार्क खाती है इंडिया। 24 साधारण में 24 और लीप शताब्दी में 25 होती है। इसका जो रीजन है, कारण है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं विद्वानों, और आप जिससे चाहे मर्जी पूछ लेना। अब जो मुझसे पढ़ चुके हैं, जहां मैंने पढ़ाया वहां मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनको तो इसका आंसर पता होगा, लेकिन आप बाकी जहां मर्जी चाहो पूछ लेना। 90% लोग इसका आंसर शायद ही दे पाए। और रिसेंटली एग्जाम में दिल्ली पुलिस, एसएससी दोनों एग्जामों में इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 7 वर्षों में कम से कम लीप वर्षों की संख्या। सात वर्षों में कम से कम लीप वर्षों की संख्या। और अगला जो क्वेश्चन है वो है 7 वर्षों में अधिक से अधिक लीप वर्षों की संख्या। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, तो आप इनको बड़े गौर से देखना। और मैं आपको बता दूं कि ये एसएससी सीजीएल में आया है और ये दिल्ली पुलिस में आया है। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे नहीं है, फर्जी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं